लाइफ नेवर स्टॉप, इजंट इट? कभी जिंदगी किसी के लिए रुकी है? किसी के लिए नहीं रुकती है। आज एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम ये बताइए आप कि हम एग्जाम आ रहा है, बहुत हाई टाइम है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए। बेचारे बच्चों ने, बोर्ड क्लासेस के बच्चों ने, या सारे ही बच्चों ने, लेकिन हम बोर्ड को इसलिए देते हैं क्योंकि इनका 12th बेस जो कॉलेज लाइफ या उनकी जो फ्यूचर उनका डिसाइड होना है, कैरियर मेकिंग ईयर है, वो बेचारे बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है। उनको कहीं कहीं बहुत अच्छी ऑनलाइन स्टडी का एडवांटेज मिला है, कहीं कहीं नहीं भी मिला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑफलाइन स्टडी का जो बेनिफिट होता है या जो हम पढ़ते हैं उसका और ऑनलाइन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे बहुत से अच्छे बच्चों का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो काफी कम हुआ है। अगर कोई एक बच्चा 80% देता था, वो बच्चा कहीं ना कहीं 60% पे ऑनलाइन में उतर आया, उसका वो डेडिकेशन नहीं रह गया है। तो बच्चे ने पूछा कि मैम अब हाई टाइम है पढ़ाई का, हम कैसे करें? तो मैंने कुछ ऐसे ही प्लान किया और सोचा, अगेन आई विल से यू कि मैं व्यू शेयर करती हूँ अपने साथ, आपके साथ। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उसे 2 वीडियो में देखें। एक वीडियो में पहले आज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो सुनिए, और उसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी कि हाउ यू कैन स्टडी फिजिक्स इन अ इजी वे। अगर आप पहले मेरे इस वीडियो को समझ लेंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ ये सही कहा मैम ने, या मैं ये कर सकता हूं, तभी आप वो दूसरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अदरवाइज तो देखिए, बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब में जो आप देखते हैं। इवन आपके पेरेंट्स कभी बहुत मोटिवेट करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए होते हैं फिर भूल जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी लाइफ इजी गोइंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हो ही रहा है ये सब, लेकिन उसने आपने कितना फायदा लिया ये आपके ऊपर है। तो मैंने कहा ना कि लाइफ नेवर स्टॉप। अगर जिंदगी रुकती नहीं है तो फिर ये सोचिए कि ये जो समय भी हमारे हाथों से जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। हमें सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है। हम जब अपने आप को समझते हैं ना, और हमने कोई चीज प्लान की है, प्लान के बाद जब उसे एक्शन में या एग्जीक्यूशन में लाते हैं, उसके बाद हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें डर इसलिए सताता है, हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली कॉपी में, जब उसका एग्जीक्यूशन की बात आई तो 2-4 दिन एग्जीक्यूशन भी कर लिया, उसके बाद वो वहीं खत्म। जब वो वहीं खत्म हो गया तो हमारे अंदर का डर चालू हो गया कि अरे वो समय भी चला गया है और हम कुछ कर भी नहीं पाए हैं। और यही ट्रू फैक्ट है जो होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि बच्चे, अगर आपको 3 महीने में या 4 महीने में आपकी पढ़ाई का लेवल उठाना है तो दिस इज द अगेन राइट टाइम टू डिस्कवर, टू इंट्रोस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। हमें हमारे अलावा कोई बहुत अच्छे से नहीं जानता है। हमारी कमजोरियां क्या हैं ये हम जानते हैं, उसे हम ही अलग कर सकते हैं या उससे ओवरकम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को करने से डरते हैं, और जब हम उसे डरते हैं तो हम कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं करते। सामने वाले ने बता दिया कि ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बना है, पर हमने टेस्ट नहीं किया है। हमें वो बैंगन का भरता जब टेस्ट करके हमें अच्छा लगेगा तभी तो हम फील करेंगे ना, हाँ यार वाकई टेस्टी था। सो सेम थिंग इज दैट, प्रैक्टिकली भी आप सारी चीजें एक्सपीरियंस करिए। आप हर एक वो काम रिस्क उठा के या हर एक प्लान जो आप बनाते हैं उस पर आगे बढ़िए। फेलियर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो आपका एक्सपीरियंस आपको काउंट करना है, उससे आप ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। सो यू फर्स्ट थिंग इज डोंट ब्लेम योर पास्ट। हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, सिंपल एक्सक्यूज देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं था, या हमने प्लानिंग किया पर हम कर नहीं पाए, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। थिंग इज वी वांट टू एस्केप, हम बचना चाहते हैं चीजों से। तो जब तक आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, आप किसी भी राह पे सक्सेस नहीं पा सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। तो व्हाट आई सेड, द 2 थिंग्स, आप पहले इस वीडियो में ये दोनों चीजें कहीं लिख लीजिए और उसके बाद अगला वीडियो उसको देखिएगा फिजिक्स का, तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ने ये कहा था, अब मैं ये करता हूं। तो फर्स्ट, डोंट ब्लेम द पास्ट। जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा, उस पर ब्लेमिंग करते हुए उसके कारण मैं ये नहीं कर रहा हूं, उसे बंद कर दीजिए। करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, वर्क ऑन योर वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या है उसे सही पहचानिए और उस पर वर्क करिए, क्योंकि आपकी वीकनेस ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। जो भी आपकी कमजोरियां हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो पहली चीज ध्यान रखना है आपको कि आपका जो समय चला गया है, जो आपने नहीं किया है काम, अब वो लौट के नहीं आएगा। हैव अ फ्रेश स्टार्ट।
आज से एक नया स्टार्ट लीजिए और डोंट ब्लेम इट, क्योंकि वो आपकी गलती है, उस पर दूसरों के सर मत डालिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट आई सेड कि यू जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेस। लिखिए आप अपनी वीकनेस। मैं देर तक सोता हूं, मैं अवॉइड करता हूं पढ़ाई, है ना, मुझे मन नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है, फाइंड इट आउट। मैंने साइंस नहीं लेना था लेकिन साइंस ले लिया, इसलिए कठिन लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता हूं, पर करना ही है। सो ऑल दिस थिंग यू नोट इट डाउन समवेयर सो दैट आई हैव टू वर्क फॉर ओनली 12th। मुझे सिर्फ 12वीं पास होना है, उसके लिए बस पढ़ना है। ये सारी चीजें खुद कहीं लिख लीजिए और उस पर वर्कआउट करिए, है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब मैं ये बताना चाह रही हूं कि हम जो भी प्लान करते हैं उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेस या फेलियर कुछ भी पाते हैं, उससे हम सीखते हैं। ये मैं हर बार आपसे कहती हूँ, है ना। आज मैंने एक चीज सोची है कि हम अगर अपनी सक्सेस श्योर करना चाहते हैं कि मुझे मिलनी ही है, उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखिए। अब वो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत टेक केयर करनी चाहिए वो है योर बॉडी, योर हेल्थ। ये बहुत मेजर फैक्टर है। एक गर्ल चाइल्ड है या एक लड़का है, बहुत ही कम न्यूट्रिशियस फूड आज के बच्चे खाते हैं, ज्यादातर जंक फूड खाते हैं, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है आपकी एनर्जी लेवल को। आप प्योर हेल्दी खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बेटा जरूर फिजिकल एक्टिविटी करिए। इस समय भी, अब तो देखिए काफी कोविड की स्थिति बदल गई है, इस समय भी कभी आप साइकिलिंग करिए या कोई गेम खेलिए, आप बाहर जाइए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने माइंड को फ्रेश करिए। अरे कुछ नहीं तो बाहर वॉक कर लीजिए। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कोई करते हैं वो करिए, योगा है तो योगा करिए, जिम जाते हैं तो जिम जाइए, इट्स वेरी गुड। क्योंकि वो एक आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ आप अपने आप को देते हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करिए। जब तक आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। मैं तो यहां तक मानती हूं कि आज एक बहुत हेल्दी, बहुत स्मार्ट माँ अगर अपना ध्यान नहीं रख सकती है तो वो अपने बच्चे का ध्यान क्या रखेगी। हम खुद बीमार हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे और अपने बच्चे को बोले तो दिस इज रॉन्ग ना। अगर मैं कुछ अच्छा करती हूं तभी मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूं। मैं जिम जाती हूं, बेटा तुम भी जाओ। मैं एक्सरसाइज कर रही हूं तो तुम भी करो। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से इज कि आप पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग्स। आज की जो कोविड की कंडीशन के कारण हम ऑनलाइन पे आ गए हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम हेल्दी हो रहे हैं, हम बल्की हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली लेजीनेस आ रही है हमारे अंदर, बॉडी की एनर्जी 0 हो गई क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आप आईटी सेक्टर के लोगों को देखिए क्या होता है, चश्मा लग जाता है, हेल्थ गेन करते हैं। क्यों ये टेंडेंसी ओबेसिटी आता जा रहा है? ओनली बिकॉज जंक फूड खाते हैं, बैठे रहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में, घर का काम करना नहीं है। मत करिए घर का काम, पर आप अपने लिए कम से कम थोड़ा फिजिकल का टाइम निकालिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्दी बॉडी रखते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटेलेक्ट, दिमाग। सोचिए, थिंक, और वो थिंक आप खुद करिए अपने एक्सपीरियंस से, वो दूसरे की सोच पे मत चलिए। मैं 6th में फेल हो गया था तो क्यों फेल हुआ था, अभी 9th तक आ गया हूं तो कैसे आया हूं। डोंट फॉरगेट टू सी योर रियल इमेज इन द मिरर। हमेशा अपने आप को तो सच देखिए, किसी दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वेयर यू लाई, आपका एवरेज लेवल क्या है स्टडीज में। देखिए इंटेलेक्ट एक प्लानिंग के लिए काम आती है, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो बात है। पहले आपने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग में आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सुबह क्या करते हैं, कितने बजे पढ़ने बैठते हैं, कितने बजे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। दिस ऑल नीड्स अ प्लानिंग। हम रैंडम सुबह नहीं उठ सकते हैं कि कुछ भी करना, देखते हैं जो होता जाएगा समय के साथ, उससे आपका दिन बर्बाद ही होता है। भाई स्कूलों में भी टाइम टेबल बनता है, ऐसा तो ना कि स्कूल की बेल लगी और कोई भी टीचर कभी भी चला जाएगा। नो ना, वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्लान कि फिजिक्स को इतने पीरियड देना जरूरी है, केमिस्ट्री को इतने, मैथ्स को इतने, लोअर लेवल में कौन से सब्जेक्ट ज्यादा होंगे, हायर लेवल में कौन से सब्जेक्ट ज्यादा होंगे। कुछ सब्जेक्ट को हम कम समय देते हैं, गेम्स को एक ही देते हैं। व्हाई? ओनली बिकॉज एवरीथिंग नीड्स अ प्लानिंग टू कवर द पोर्शन। तो आप इसी से सीखिए कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है।
तो इंटेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इंटेलेक्ट शुड बी अगेन करेक्ट। कैसा होना चाहिए? मैंने कहा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखिए। आपने जो गलती की है उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी कमजोरियां समझते हैं उसे सोचकर करिए। आप कितने बजे उठते हैं उसे कुछ चेंजेस के साथ प्लानिंग करिए। और प्लानिंग में अगेन आई एम सेइंग डोंट ऑलवेज सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट। हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं आजकल मोटिवेशनल वीडियो देख के, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर एक कॉइन के दोनों पार्ट होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो आप रिस्क फैक्टर कहां कहां है उस पर भी ध्यान दीजिए। भाई एग्जाम टाइम है तो स्कूल का एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, इस समय मेरा 12th बोर्ड है, इस समय मेरा कॉम्पिटिटिव है, मेरा क्या मुझे बैलेंसिंग करना, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने अगर कोचिंग गलत ज्वाइन कर ली, उसे छोड़ के मैं दूसरे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करूं, अगेन इंटेलेक्ट। सो यूज योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, अपने हिसाब। आप क्या गलती कर रहे हैं वो सामने वाला बता सकता है, आपको सुधार नहीं सकता, वो आपको खुद करना है। तो इंटेलेक्ट is always both your success and failures, इन दोनों को मर्ज करके बनाइए कि हम कहां कहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सक्सेस की रखेंगे, लेकिन ये रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कहा बॉडी, यू शुड हैव एन हेल्दी बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी। द सेकेंड आई सेड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट शुड बी योर ओन। इसमें देखिए मैं पढ़ाई करने नहीं बोल रही हूं, तो नॉर्मल दिमाग तो है ना आपके पास, वो तो आप लगा सकते हैं। मैंने तो ना कहा कि फिजिक्स पढ़ के बना लो इंटेलेक्चुअल, नो। कई बार बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे भी गधे होते हैं, गधे इन द सेंस अदर वील में, सिर्फ पढ़ ही लेते हैं। क्या करेंगे आप पढ़ंतु बच्चे का, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको 2 किलो आलू खरीदना भी नहीं आता है, आज 12th आते हुए एक स्कूटी चलाना भी नहीं आता है, दे आर ऑल्सो गुड फॉर नथिंग। सो बैलेंस योर लाइफ। भाई एक पर्सनालिटी पूरी बनाइए। एक IIT का टॉपर बच्चा अगर IIT कॉलेज में बहुत सारे क्राउड को या बहुत सारे बच्चों की मतलब हरकतों को अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया या हेल्पलेस फील करने लगा, वो लौट के वापस आ जाता है, उसकी होम सिकनेस हावी हो जाती है। इन दैट केस ऑल्सो सच टाइप ऑफ बॉय इज ऑफ नो यूज। क्या करेंगे आप ऐसे लड़के का? तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सारे फील्ड पे वर्क करना है। दैट इज इंटेलेक्ट। बच्चे को इंटेलिजेंट कह दिया इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई है, ये जरूरी नहीं है। Intellectual means your overall personality should be good. You should be impressive in talking. You should be well spoken in English. Your work is also perfect. You are well mannered. ये सब intellect है। आप कुछ प्लानिंग बनाते तो उसको execute properly करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, that is also your intellect. And finally the third thing comes is that your emotions. इमोशन का मतलब रोना या इमोशन का मतलब मैं बहुत खुश हूं, ये नहीं है। इमोशन का वर्ड ही अपने आप में मर्ज है, दैट इट इज एनर्जी विच इज इन मोशन, दैट इज इमोशन। यानी इतना फुल ऑफ एनर्जी आपको काम करना है या अपनी प्लानिंग में इतनी एनर्जी डालनी है कि उसका एग्जीक्यूशन आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, फेलियर का सवाल ही नहीं उठता है। और ये आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इमोशंस आपके पॉजिटिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, हर चीज को पॉजिटिव देख पाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी है, आपने सही प्लानिंग की है, अपने एक्सपीरियंस और अपनी वीकनेस पे वर्क किया है, इसलिए आपके पास एनर्जी पॉजिटिव है। देखिए तीनों एक के बाद एक है। हेल्दी बॉडी ही अच्छा सोच सकता है, क्योंकि उसको बाकी कोई दर्द तकलीफ नहीं है। जिसको दर्द तकलीफ भी होता है ना, उसका दिमाग दर्द पे रहता है, अरे आज बहुत पांव दर्द हो रहा है, तो अच्छा सोच ही नहीं सकता है वो, क्योंकि वो खुद ही तकलीफ में है ना। बुखार में आप क्या होते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, बहुत लेजीनेस, टायर्ड होते हैं, वीक होते हैं, तब आप कोई प्लानिंग करते हैं कि आज मैं पिकनिक चला जाता हूं? नो। तो हेल्दी बॉडी इज हैविंग अ गुड प्लानिंग, एंड गुड प्लानिंग में मैंने आपसे कहा आप अपनी वीकनेस को देखिए, आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखिए। और थर्ड इज एनर्जी, वो अच्छा है तो एनर्जी फुल पॉजिटिव होगी, ऑटोमेटिकली योर मोशन मतलब आप अपने एम की तरफ फुल टारगेटेड बढ़ेंगे। जस्ट अपोजिट सोचिए, आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन इंटेलेक्चुअली प्रॉपर नहीं है, आप कोई फिजिकल भी नहीं करते, दिन भर बैठे रहते, लेकिन आप प्लानिंग तो कर ली है, तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी में जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाते हैं और सक्सेस की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। देखिए ये एम गेन करना नहीं है, मैं तो कहती हूँ एक दिन की प्लानिंग करिए ना पहले आप, और देखिए क्या मैंने सुबह प्लानिंग की थी और फुल एनर्जी के साथ मैंने उसको शाम तक एग्जीक्यूट किया है, दैट इज सफिशिएंट। सेट स्मॉल गोल्स। भाई मुझे आज ही कलेक्टर नहीं बनना है ना, अभी तो मुझे 12th एग्जाम देना है। सबसे पहली चीज तो यही है
कि जो मेरा टारगेट है वो पहला क्या है, जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ना है। तो उस पहली सीढ़ी के बारे में सोचिए, अपनी एनर्जी उस सीढ़ी को गेन करने के लिए लगाइए, उस एम को कैप्चर करने के लिए लगाइए। देखिए आप धीरे धीरे अपने फाइनल गोल तक कितने आसानी से पहुंचते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, जो मेरा अगला वीडियो आ रहा है, हाउ टू मेक फिजिक्स इजी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, हाउ टू लर्न फिजिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम, विल बी फ्रूटफुल टू यू। वो तभी हेल्पफुल होगा जब आप मेरी इन 3 बातों पे ध्यान दे रहे होंगे, बॉडी, इंटेलेक्ट एंड योर इमोशंस। बट जो इंटेलेक्ट है, इसके लिए मैंने आपको उसके पहले भी 2 चीजें बताई हैं जो आपको देखना है कि क्या आप अभी भी पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं, क्या आपने अपने आप को डिस्कवर किया। अगर आप इस पर थरोली इस वीडियो को देख करके मुझसे एग्री करते हैं तो डेफिनेटली इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो अपकमिंग वीडियो है हाउ टू मेक फिजिक्स इजी। थैंक यू।